कांता की डायरी। आज की कहानी का शीर्षक है सुबह का भूला। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो कहानी शुरू करते हैं। आज पुनीत बहुत उदास था। जिंदगी ने उसे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था कि उसके लिए निर्णय लेना आसान नहीं था। एक ठोस निर्णय के साथ उसके कदम तेजी से घर की ओर लौट चले। यहाँ घर पर उसकी माँ देवयानी और पिता नारायण जी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी पत्नी निकिता भी अपने कमरे में बैठी हुई थी, पर पुनीत के फैसले का उसे भी इंतजार था। असल में बात ये थी कि पुनीत और निकिता की शादी को 2 साल हो गए थे। उनका बेटा किट्टू अभी 5 महीने का ही था और निकिता चाहती थी कि पुनीत संपत्ति में अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाए, क्योंकि निकिता को पता चल गया था कि पुनीत के माता पिता असल में उसके असली माता पिता नहीं हैं। असल में देवयानी और नारायण जी के कोई औलाद ही नहीं है। शादी के 10 साल बाद भी जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने किसी बच्चे को गोद लेने की सोची। पुनीत उनका छोटा भाई था, तब उसकी उम्र भी 10 वर्ष की थी। उसी दौरान नारायण जी की माता जी का देहांत हो गया। मरते समय उन्होंने पुनीत की जिम्मेदारी नारायण जी के कंधों पर डाल दी। नारायण जी ने भाई की जिम्मेदारी सहर्ष ले ली। आखिर पुनीत उनके लिए बेटा ही था, पर अपने बच्चे के आने पर कहीं भाई के लिए उनके प्यार में कोई कमी ना आ जाए, इसलिए पत्नी देवयानी की सहमति से अपने भाई को ही उन्होंने गोद ले लिया। इस तरह पुनीत उनके भाई से उनका बेटा बन गया। पुनीत यह बात जानता था, इसलिए वह भी अपने भैया भाभी को माता पिता का ही सम्मान देता था तथा उन्हें माँ और पापा ही कहता था। दोनों ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। आज वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। उसकी कमाई भी बहुत अच्छी है। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। फिर पुनीत की शादी हो गई। निकिता पढ़ी लिखी आधुनिक विचारों वाली युवती थी, पर देवयानी जी ने कभी भी एक सास की तरह सख्ती नहीं दिखाई। उन्होंने निकिता को पूरी स्वतंत्रता दी ताकि वह अपनापन महसूस कर सके। कहते हैं ना कि जब सब कुछ ठीक ठाक हो तो किसी की नज़र लग जाती है। शायद नारायण जी के हंसते खेलते परिवार को भी किसी की नज़र लग गई थी। एक दिन निकिता के हाथ में पुनीत के जन्म प्रमाण पत्र लग गए, जिसमें माता पिता के नाम किसी और के थे। तब निकिता ने पुनीत से ये सवाल किया और पुनीत को बताना पड़ा कि वह नारायण जी का बेटा नहीं बल्कि उनका छोटा भाई है। बस निकिता ने ये बात अपनी माँ को बताई और फिर शुरू हो गया साजिशों का दौर। निकिता की माँ ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने निकिता को कहा कि पुनीत बेटा नहीं भाई है, इसलिए संपत्ति में उसका भी बराबर का अधिकार है। अतः पुनीत को अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाना चाहिए। आखिर निकिता को अपनी जेठानी की सेवा करने की ज़रूरत क्या है? वह कोई नौकरानी थोड़ी ना है। बार बार अपनी माँ की एक ही बात सुनते सुनते निकिता भी उनकी बातों में आ गई। फिर घर में तनाव शुरू हो गए। निकिता बिना कारण कलह करने लगी। एक दिन उसने घर में सबके सामने कह दिया कि मुझे इस घर में नहीं रहना है। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो सबकी सेवा करती रहूँ। मुझे अपना एक अलग घर चाहिए। पुनीत ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मानने को राजी नहीं थी। अतः घर पर कलह को बढ़ने से रोकने के लिए नारायण जी ने बंटवारे के लिए हाँ कर दी। पुनीत जब घर पहुंचा तो नारायण जी और देवयानी जी ने कुछ नहीं कहा, बस केवल उसके फैसले का इंतजार करने लगे। पुनीत ने निकिता को अपना सामान पैक करने को कहा। यह सुनकर निकिता खुशी से झूम उठी, पर दोनों पति पत्नी उदास थे, क्योंकि अब उनका बेटा और पोता उनसे दूर जाने वाला था। तभी पुनीत ने निकिता से कहा कि तुम अभी मेरा सामान पैक मत करना, क्योंकि अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। अतः मैं सारे काम निपटा कर ही आ पाऊँगा। तब तक तुम अपनी मम्मी के पास रहना। मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूँगा। निकिता को उसके मायके पहुँचाकर पुनीत वापस अपने घर आ गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। घर पर अपने माता पिता की सूनी आंखें और अपने पोते के लिए उनकी तड़प को देखकर उसका हृदय छलनी हो रहा था, पर वह जानता था कि निकिता ठोकर खाकर सुधरने वालों में से है, इसलिए वह अभी चुप था। वह बिना किसी भावना को प्रकट किए अपने जीवन में व्यस्त हो गया। इधर जब निकिता को मायके आए 1 महीने हो गए तो उसने पुनीत को फ़ोन करके पूछा कि तुम कब आओगे। पुनीत ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हारे बैंक खाते में
तुम्हारे महीने के खर्च के लिए रुपए डाल दिए हैं। तुम आराम से वहाँ पर रहो, मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। निकिता थोड़ा सकते में आ गई। उसने सक पका कर पूछा कि तुम कब आओगे? तब पुनीत ने शांति से कहा कि निकिता, अलग तुम्हें रहना था, मुझे नहीं। मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं भी और कभी भी नहीं जाऊंगा। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी खुशी भी मेरी जिम्मेदारी है, पर मेरे माता पिता के प्रति मेरा फ़र्ज़ तुम्हारी जिम्मेदारी से बड़ा है, इसलिए उन्हें अकेला छोड़ना मेरे बस में नहीं है। तुमने शायद उस दिन मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी। मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि मेरे भैया भाभी ने मुझे गोद लिया था, पर तुमने ये बात नहीं सुनी कि अगर मेरी जगह उन्होंने किसी और को गोद लिया होता तो शायद मैं आज कहीं अनाथ की तरह रह रहा होता। वो तो उनकी महानता है कि उन्होंने अपने छोटे भाई को ही अपना बेटा मान लिया और मेरा पालन पोषण बिल्कुल अपने बच्चे की तरह किया है। अब मेरी बारी है कि मैं अपने माता पिता की देखभाल बेटे की तरह करूं। जब उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा तो मैं कैसे छोड़ दूं? पुनीत का बोला गया एक एक शब्द निकिता के दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। जाने अनजाने अपनी माँ की बातों में आकर वह पछता रही थी। अपने सुख को देखने के धुन में वह पति के भावनाओं तथा उसके माता पिता के त्याग को देखना भूल गई थी। अब निकिता को उनकी की हुई सारी अच्छी बातें याद आ रही थी। इधर उसे मायके में आकर अपनी हैसियत का पता चल गया था। जब वह अपनी ससुराल में थी तो उसकी माँ उसे कितना मान देती थी, पर जब से वह मायके में रह रही थी माँ का व्यवहार कुछ बदल गया था। 3 महीने उसने कैसे काटे थे उसे ही पता था। उसने उसके बेटे किट्टू को, जहाँ ससुराल में उसके दादा दादी कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, यहाँ पर नानी तो कभी उसे गोद में भी नहीं लेती थी। सारा काम अकेले निकिता को ही करना पड़ता था। ससुराल से ज़्यादा नौकरानी तो वह मायके में बन गई थी। निकिता ने कुछ सोचा और झिझकते हुए ससुराल में फ़ोन लगा दिया। फ़ोन उसकी सास ने उठाया। निकिता उनकी आवाज़ सुनकर रोने लगी। तब देवयानी जी ने प्यार से उसे चुप कराया और कहा, बेटा, घर भी तुम्हारा है और हम भी तुम्हारे हैं। हो सके तो सब कुछ भूल कर आकर अपना घर संभाल लो। अब इस बुढ़ापे में अपने पोते से दूर रहना हमारे लिए सज़ा से कम नहीं है। निकिता के अंदर हिम्मत आ गई थी। उसने अपना और बेटे का सामान पैक किया तथा किराए की गाड़ी में बैठने लगी। तभी उसकी माँ ने टोका, अरे क्यों जा रही है? फिर से नौकरानी बनना है क्या? निकिता ने कहा, माँ, अपने घर में काम करने में कैसी शर्म, अपना घर तो अपना घर होता है। ये कहकर वह गाड़ी में बैठ गई। जब वह ससुराल पहुंची तो उसके सास ससुर बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। निकिता और किट्टू को देखते ही वे खुशी से उनकी ओर दौड़ पड़े। पोते को गोद में लेकर दोनों उसे प्यार से पुचकारने लगी। किट्टू भी दादा दादी को देखकर खिलखिला उठा। निकिता ने आगे बढ़कर सास ससुर के पैर छुए। दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया और अंदर चलने को कहा। देवयानी जी ने कहा, चलो बेटा, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। निकिता को अब अपने घर का अर्थ समझ आ गया था। उसने देवयानी जी से कहा, मम्मी, आप आराम से बैठकर अपने पोते के साथ खेलिए, चाय मैं बना कर लाती हूँ। फिर सबने मिलकर चाय और पकौड़े खाए। शाम को जब पुनीत घर आया तो बेटे किट्टू को माता पिता के साथ खेलते देखकर वह चकित रह गया। तभी रसोई से निकिता की आवाज़ आई, मम्मी, सब्जी क्या बनाऊँ? पुनीत को लगा कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है, पर फिर माँ की हंसी सुनकर उसे आभास हुआ कि ये सब सच है। वह कमरे में गया। तभी पीछे से निकिता एक गिलास पानी लेकर आई। पुनीत ने पूछा, ये सब क्या है? तो निकिता ने कहा कि बस सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया है। पुनीत ने उसे चिढ़ाया, शाम को नहीं, 3 महीने बाद घर आया है। ये कहकर दोनों खिल